झारखंड में। ताकि राजमहल सीट आपके खेमे में इस बार आएगा? बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने देवीधन बेसरा जी के समय ताकत लगा करके विजय हासिल किए थे, इस बार भी वही लग रहा है। जनता का रुझान है और देश में प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाना है, तो जीत हमको लग रहा है कि निश्चित है। लोकसभा सीट इससे पहले जो गठबंधन दल का जो एक निभाने का दायरा था वह बड़ा मजबूत था। इस बार ऐसा मजबूती ढंग से जो हमारे बड़े दल हैं निभा रहे हैं, लेकिन जितना मजबूती से निभाना चाहिए उतना मजबूती से हम लोगों के साथ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग लगता है, क्योंकि जो हमारे एनडीए घटक दल के प्रत्याशी है उनका काफ़ी विरोध है। इस बार चारों बगल के कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे जो घटक दल के प्रत्याशी है, हमारे जो एनडीए गठबंधन के युवा भी हैं, लेकिन उस तरह का उनका 10 साल का कार्यकलाप नहीं रहा है, इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है, जिसका कि हम लोगों को लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज़। एक बार फिर हम लोग लोकसभा के चुनावी दौरे में शहर का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी दौरान आज हम लोग एक ऐसे शख्स के पास आए हुए हैं जो कि एनडीए घटक दल में जेडीयू में वो शामिल हैं और वो जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं। सुनील सिन्हा उनका नाम है। आज इनसे हम जानेंगे कि एनडीए का जो चुनावी दौरा अभी चल रहा है, खासकर अभी पूरे देश में 6 चरण का चुनावी मतदान संपन्न हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। राजमहल सीट पर भी 1 जून को ही मतदान होना है। तो इनमें जानेंगे कि इनकी क्या भूमिका है और इनके द्वारा क्या किया जा रहा है अपने पार्टी को जिताने के लिए, अपने गठबंधन को जिताने के लिए। तो आपका स्वागत है। जी बोलिए। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं कि एनडीए का एक खास घटक दल में आप भी शामिल हैं जेडीयू के रूप में, तो जेडीयू का क्या भूमिका है अपने एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार। हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं और बीजेपी के एक मुख्य गठबंधन दल होने के नाते हम लोग काफ़ी ज़ोर शोर से सुदूर ग्रामीण इलाका, राजमहल लोकसभा के दियारा इलाका में भ्रमण कर रहे हैं। 9 प्रखंड में हमारा कार्यकर्ता प्रखंड अध्यक्ष जोर शोर से लगा हुआ है। लेकिन इससे एक बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, इससे पहले जो गठबंधन दल का जो एक निभाने का दायरा था वह बड़ा मजबूत था। इस बार ऐसा मजबूती ढंग से जो हमारे बड़े दल हैं निभा रहे हैं, लेकिन जितना मजबूती से निभाना चाहिए उतना मजबूती से हम लोगों के साथ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना गठबंधन धर्म को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं सुदूर इलाका में। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार भी साथ में मिल कर के कई मंच साझा किए हैं। बिहार में भी बहुत अच्छी स्थिति है और माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है 400 पार, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पता है एनडीए में घटक दल में आप शामिल हैं, लेकिन उतना जितना भूमिका मिलना चाहिए उतना आप लोग को दरकिनार करके चला जा रहा है, झारखंड में खास करके। ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन क्षेत्र बड़ा है और गठबंधन दल में सभी को देखना है तो ठीक ही है। अपने हिसाब से जो हमारे बड़े दल हैं बीजेपी, वो हम लोग को लेके चलने का काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना बात रहता है तो सब चीज़ तो पूरा नहीं हो सकता है। फिर भी हम लोग अपने धर्म को और अपने माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे वरीय नेता है नीतीश कुमार जी के और अपने प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग जिताने में लगे हुए हैं यहाँ पर। और सुदूर इलाका, शहरी इलाका, सभी जगह हमारे दल के कार्यकर्ता सिपाही कोऑर्डिनेशन बना करके चल रहे हैं और अपने भी हर एक क्षेत्र में मतदाताओं से संबंध स्थापित करके देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ राजमहल लोकसभा सीट में क्या लगता है कि 1 तारीख को मतदान होना है, ताला मरांडी जी यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं,
तो ये क्या यहाँ से देखिए, हम लोगों का, हम बार बार बोल रहे हैं कि गठबंधन फिर भी हम लोग का काफ़ी मजबूत है। क्षेत्र की स्थिति ऐसा है कि लगातार 2 बार महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन 2 बार के पहले जिस समय देवीधन बेसरा जी को हम लोगों ने अपने ताकत के बलबूते पर जिताया था, उसी तरह हम लोग पूर्ण रूप से ताकत लगा रहे हैं और हम लोगों को पूरा आशा है कि इस बार फिर वही दोहराया जाएगा और ताला मरंडी जी एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके विजय को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी और पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार विजय होगा। जहाँ तक आपने देखा है कि झारखंड में एनडीए के घटक दल में जेडीयू शामिल है, लेकिन जेडीयू से कोई बेहतर रूप से घटक दल का कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे स्टार प्रचारक हो, वो सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है? वैसी बात नहीं है। ये लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और बिहार में हमारा दल 16 सीट पर लड़ रहा है, जिसमें कि जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे दल के वरीय पदाधिकारी, बड़े नेता लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रदेश स्तर पर एक लिस्ट बना करके बीजेपी को दे दिया गया है। उस आधार पर हम लोग के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आप रांची में देख लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं, हजारीबाग में महासचिव, सभी तरह का, धनबाद में लगे हुए हैं हम लोगों के जिला अध्यक्ष। तो सभी जगह कोऑर्डिनेशन बना करके हम लोगों का दल लिस्ट के मुताबिक सभी जगह प्रचार कर रहा है। हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष इसमें पूर्ण रूप से ताकत लगा करके लगे हुए हैं झारखंड में, ताकि राजमहल सीट आपके खेमे में इस बार आए। बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने देवीधन बेसरा जी के समय ताकत लगा करके विजय हासिल किए थे, इस बार भी वही लग रहा है। जनता का रुझान है और देश में प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाना है, तो जीत हमको लग रहा है कि निश्चित है। लोकसभा सीट पर विजय हासदा, जो कि आपका इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनका इस बार तीसरा हैट्रिक माना जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर उसका जीत होता है तो वो हैट्रिक होगा, और भाजपा अगर यहाँ पे हारती है एनडीए, तो यहाँ उसका हार का हैट्रिक होगा। तो क्या इसमें आप किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, जीत हार तो लगा हुआ है और हमको नहीं लगता है, क्योंकि जो हमारे एनडीए घटक दल के प्रत्याशी है उनका काफ़ी विरोध है। इस बार चारों बगल के कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे जो घटक दल के प्रत्याशी है, हमारे जो एनडीए गठबंधन के युवा भी हैं, लेकिन उस तरह का उनका 10 साल का कार्यकलाप नहीं रहा है, इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है, जिसका कि हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ में जेडीयू के जिलाध्यक्ष सुनील सिन्हा जी थे। इनका कहना है कि एनडीए जो हमारा घटक दल है, हर तरह से हर 14 सीटों पे हम लोग जीत हासिल कर रहे हैं, और मोदी जी का जो नारा है 400 के पार, वो भी हम लोग उसको अचीव कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा ही सीट हम लोग देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक राजमहल सीट की बात है, तो यहाँ भी ये चुनावी दौरा हम लोग का बढ़िया खासा चल रहा है, हर जगह से मेहनत किया जा रहा है, और राजमहल सीट भी इस बार हमारे खेमे में होगा, ये इनका कहना है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।